कितने सारे भय से वहां गुजरती होगी। तो ऐसे में नाक के पास हाथ रखकर देखती है तो बेटा तो क्या है, सांस ले रहा है, उसकी तो सांस चल रही थी। भाई मतलब कौन? रामचंद्र। तो रामचंद्र ने भी एक रोटी ली थी, तुम भी एक रोटी लो करके कहती है। और वैसे में तो क्या है, हमारे तीनों बेटे जो है बहुत ही होशियार है करके वह कहता है। अभी फिर से शाम को उनको काम की तलाश में बाहर नहीं जाना हो, ऐसे कोई चिंता ही नहीं है, ऐसे औंधे मुंह होकर अभी वो सो रहे थे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के बीकॉम, बीबीए और बीसीए के जो हिंदी पाठ्यक्रम है, जो कथा परिक्रमा है, उसमें से जो 5वीं कहानी है दोपहर का भोजन, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, दोपहर का भोजन जो कहानी है उसको देखने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले जो उसके लेखक है उनका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। दोपहर का भोजन जो कहानी है उसके लेखक है अमरकांत जी। अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक कायस्थ परिवार में 1935 में होती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सभी बलिया जिले और इलाहाबाद में होती है। इसके बाद वह बीए पदवी जो है करते हैं। इसके बाद क्या है, वह आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि आर्थिक विपन्नता के कारण वह पढ़ाई को रोक कर क्या है, वह काम करना जो है प्रारंभ कर देते हैं। ये अमृत पत्रिका, कहानी और सैनिक जो पत्रिका है इनमें से काम करते हैं, इनमें पहले काम करते हैं। इसके बाद जो स्त्रियों की जो पत्रिका है मनोरमा, उसमें सह संपादक के रूप में यह काम करते हैं। देखिए, जो अमरकांत जी जो है यहाँ पर मार्क्सवाद से प्रेरित होने के कारण क्या है, इनकी रचनाओं में हम जनता के, आम जनता के दुखों के बारे में जो संवेदनशील विचार जो है हम इनकी कहानियों में हम देख सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: कम्युनिस्ट, जिंदगी और जोंक, सूखा पत्ता, इन्हीं हथियारों से, आज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अभी इनकी मृत्यु जो है सन 2014 में होती है। जो प्रस्तुत इनकी कहानी दोपहर का भोजन आपके जो पाठ्यक्रम में यहाँ पर दी गई है, इसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब जो मिडिल क्लास जो परिवार होते हैं, जो मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, उनकी दुखद स्थिति का जो वर्णन है यहाँ पर हम देख सकते हैं। उनकी एक दुखद दयनीय स्थिति का जो अंकन है इस कहानी में हुआ है। मुंशी जी के परिवार की जो संवेदना है, इस कहानी की केंद्रीय संवेदना जो है यहाँ पर मुंशी जी के परिवार से जुड़ी हुई है। मुंशी जी का जो परिवार है वह आर्थिक अभाव के कारण क्या है, निरंतर टूटता रहा है। जिस तरह हम इस कहानी में देखेंगे कि आगे जाकर देखेंगे कि कितनी यहाँ पर आर्थिक तंगी से वह तड़प रहे थे करके। तो ऐसे में ये सिर्फ उनकी, मुंशी जी की घर की कहानी नहीं, ऐसे न जाने कितने अनगिनत लोगों की मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। तो आइए किस तरह यहाँ पर दोपहर के भोजन में जो है मध्यम वर्गीय परिवार की दुखद दयनीय स्थिति का, आर्थिक विपन्नता का यहाँ पर वर्णन वो करते हैं, आगे हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी को देखने से पहले जो कहानी के पात्र हैं उनसे यहाँ पर हम परिचय जो है लेंगे। देखिए, यहाँ पर कहानी के जो प्रमुख पात्र है वह मुंशी चंद्रिका प्रसाद है, एक जो इस परिवार का मुखिया है, और एक है प्रमुख पात्र के रूप में यहाँ पर सिद्धेश्वरी। देखिए, यहाँ पर बहुत ही प्रमुख पात्र, बहुत ही प्रमुख भूमिका जो है इस कहानी में अगर कोई निभाती है तो वह सिद्धेश्वरी है। सिद्धेश्वरी जो है मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी थी और इन दोनों के 3 बच्चे थे। पहला जो बेटा है वह, उसका नाम है रामचंद्र, जिसका उम्र 21 साल का है। और क्या है, दूसरा बेटा है यहाँ पर मोहन, जिसे यहाँ पर मंझला बेटा करके भी यहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है। और पहले बेटे को, रामचंद्र को क्या है, बड़का बड़का कर यहाँ पर क्या है, प्रयोग जो है इसके लिए किया गया है। तो मोहन जो है अभी 18 साल का था। और उसके बाद तीसरा बेटा है प्रमोद, जो सिर्फ अभी 6 साल का था। 3 बेटे, और क्या है, उनके माता पिता की, एक घर की, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहुत ही एक हृदय स्पर्शी जो चित्रण है, उनकी आर्थिक विपन्नता का और उनकी दयनीय स्थिति का एक हृदय स्पर्शी चित्रण जो है अमरकांत जी इस कहानी में करने में सफल हुए हैं। जब आप इस कहानी को समझेंगे तब आपको ये बात जो है सही लगता है। तो आइए अभी हम कहानी को जो है प्रारंभ करेंगे। देखिए, कहानी के प्रारंभ कुछ इस तरह से होते हैं। जो सिद्धेश्वरी है,
जो सिद्धेश्वरी है वह क्या करती है, जो घर की गृहिणी है वह खाना सभी बनाकर चूल्हे को क्या है बुझा कर वहां बैठ जाती है, वही से थोड़ा सा वही खिसक कर वहां बैठ जाती है और वह अपने दोनों घुटनों पे जो है अपनी गर्दन को रखकर अपने सिर को ऐसे झुकाकर क्या है वहां जमीन पर चलती हुई चींटियों को जो है देखने लग जाती है। तो ऐसे ही कुछ देर के लिए वहां बैठती है। उसके बाद फिर उसे कुछ याद आता है कि उसे प्यास लगी है करके, फिर वह क्या करती है मतवाली की तरह उठती है और क्या है एक लोटा पानी क्या है गट गट करके पी जाती है। फिर वही कुछ मिनट के लिए क्या है लेट जाती है। फिर उसकी जो नजर है, फिर उसकी नजर किस पर पड़ती है, वो सारे में अटूटे खटोले पर सोए जो उसकी 6 वर्षीय बेटा है जो प्रमोद है जिसका नाम, उसको वहां पर उसके ऊपर जो है उसकी दृष्टि पड़ती है। जब वह उसको देखती है देखिए उसकी हालत उस संदर्भ में किस तरह से थी। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियां दिखाई देती थी, उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान पड़े थे और उसका पेट हांडिया की तरह फूला हुआ था, उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। देखिए जब दोपहर के समय में यहाँ पर सिद्धेश्वरी जो है अपनी 6 वर्षीय जो बेटा है प्रमोद उसको यहाँ पर देखती है जो वो सारे के अट्टूटे खटोले पर सोया हुआ होता है। तो उसकी हालत देखिए, वहां लड़का जो है नंग धड़ंगा पड़ा हुआ था, मतलब अधनंगा जो है वहां पर वहां सोया हुआ था और उसके गले और छाती की जो हड्डियां है वह दिखाई दे रही थी, उसके गले की और छाती की हड्डियां तक यहाँ पर दिखाई दे रही थी, मतलब वह उतना पतला था और उसकी जो पेट है किस तरह से थी यहाँ पर हांडी की तरह फूला हुआ था और उसके बाद उसकी जो हाथ और पाँव है बासी ककड़ी की तरह, देखिए उसके हाथ और उसके पाँव जो है पर बासी ककड़ी की तरह बेजान और रूखे थे, बासी ककड़ी की तरह पतले भी थे और बेजान और रूखे भी थे। तो यहाँ पर जो बच्चा सोया हुआ है क्या है उसका मुख यहाँ पर खुला हुआ है और उसके मुख के पास जो है पर मक्खियां जो है मंडरा रही थी। देखिए यहाँ पर जब बच्चा सो रहा होता है तो माँ देखती है, फिर जाकर क्या है मक्खियों को हटाते हुए अपना एक गंदा पुराना जो फटा हुआ जो ब्लाउज है, अपना एक पुराना फटा हुआ जो ब्लाउज है उसे क्या है उसके सिर पर जो है ढक लेते, क्योंकि वहां पर मक्खियां जो है मंडराती रहती है। फिर वहां क्या करती है उसकी नजर जो है बाहर जो है देखने लगते, मतलब वो बाहर देखती है कि क्या है कड़ी धूप है, कड़ी धूप है, लोग जो है पर कुछ लोग टवल को जो है तवलिए को यहाँ पर सिर पर लगा डाले हुए या कुछ लोग गमछे को सिर पर डाले हुए क्या है जा रहे थे। तो ऐसे में वो थोड़ी समय में क्या करती है यहाँ पर अपनी सिर को क्या है किवाड़ के थोड़ी ही दूर यहाँ पर डालकर क्या है यहाँ पर वो उस गली की छोर को वह देखती है। तब क्या है वहां पर वो देखती है कि उसका जो पहला जो बेटा है जो रामचंद्र है वह क्या है आ रहा है। फिर वो जल्दी से आती है और आकर क्या है यहाँ पर चूल्हे के पास सब लिपाई पुताई सभी कर कर क्या करती है पीड़े को जो है यहाँ पर डाल के रख देती है। फिर वही बैठकर वो देखती रहती है। रामचंद्र घर के अंदर आता है और आकर वहां क्या करने लगता है, वही चौकी पर बैठ जाता है। उतने में देखिए यहाँ पर सिद्धेश्वरी ने क्या किया था, एक लोटा पानी भी वहां पर रखा था। तो पहले रामचंद्र आकर चौकी पर बैठ जाता है, फिर वही 2 मिनट के लिए लेट जाता है। पहले सिद्धेश्वरी देखती है कि वो लेट जाता है, फिर क्या है जब 2 मिनट होने के बावजूद वह उठता नहीं है तो सिद्धेश्वरी जो है वहां पर पहले वो पुकारती है बड़का बड़का करके, तब पुकारने पर भी जब वह आवाज नहीं देता है, वह क्या है उठता नहीं है, फिर सिद्धेश्वरी वहां पर जाती है। उसके बाद देखिए वह क्या करती है, फिर उसके बाद वह पास जाकर पुकारने लगती है, देखिए बड़के बड़के, लेकिन उसके कुछ उत्तर ना देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। देखिए लड़के की नाक के पास ऐसे वो हाथ जो है रखती है। फिर उसके बाद सांस ठीक से चल रही थी, फिर सिर पर हाथ रखकर देखा बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। देखिए वो पहले बड़का बड़का करके पुकारती है, तब वह नहीं उठता है, तो
जो सिद्धेश्वरी है बहुत ही घबरा जाती है। शायद ही यहाँ पर आप सोच सकते हो कि सिद्धेश्वरी जो है उसके नाक के पास यहाँ पर हाथ रखने के बारे में सोचती है, हाथ रखती है, तो उसके मन में न जाने कितने सारे भय होंगे, है ना, कितने सारे भय से वहां गुजरती होगी। तो ऐसे में नाक के पास हाथ रखकर देखती है तो बेटा तो क्या है, सांस ले रहा है, उसकी तो सांस चल रही थी। फिर उसके बाद वह क्या करती है, बेटे के सिर पर जो है हाथ ऐसे सहलाती है। माँ के स्पर्श से बेटा उठकर बैठ जाता है। देखिए क्यों ऐसा होता है, यहाँ पर रामचंद्र कितना थका हुआ था ये हमें यहाँ पर पता चलती है, क्योंकि वो सिर्फ पुकारने पर उठता नहीं है, माँ के स्पर्श से ही वह उठता है। मतलब वो बहुत ही थका हुआ था, वहीं पर 2 मिनट के लिए लेट जाता है तो वह क्या है, बहुत ही सुस्ती सा महसूस करता है। फिर बाद में जैसे यहाँ पर माँ के स्पर्श से वह उठता है तो बैठ जाता है, बैठकर फिर से क्या करता है, बहुत ही सुस्ती नजर से एक बार माँ को देखता है। फिर माँ कहती है, मतलब सिद्धेश्वरी कहती है कि खाना तैयार है बेटा, क्या यहीं पर लेकर आऊं क्या तुम्हें, करके पूछती है। फिर बेटा कहता है नहीं माँ, मैं ही आऊंगा करके। जो रामचंद्र है वह क्या करता है, सीधा यहाँ पर जो लोटा उसने पहले रखा था पानी का, उसे लेकर हाथ मुंह धोता है और आकर क्या है, सीधा पीढ़े पर जो है वह बैठ जाता है खाने के लिए। तो थाली जो है यहाँ पर माँ लगाती है। फिर जैसे ही यहाँ पर माँ थाली लगाती है, रामचंद्र देखिए यहाँ पर वह रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। कुल 2 रोटियां भर कटोरा, पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। देखिए यहाँ पर जैसे ही रामचंद्र जो है पीढ़े पर आकर बैठता है, इस संदर्भ में लेखक जो है पर रामचंद्र का परिचय पहले करवाते हैं कि रामचंद्र क्या है, वह 21 वर्ष का था, गोरा सा था, दुबला पतला सा था। उसकी आंखों के नीचे और होंठों पर क्या है, झुर्रियां थी। वह क्या है, अपनी तबीयत से, मतलब अपने मन से, अपनी इच्छा से क्या है, एक स्थानीय दैनिक पत्र में क्या है, पर पत्रिका में, समाचार पत्रिका के एक ऑफिस में क्या है, प्रूफ रीडरी का जो काम है वह कर रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर माँ जो है थाली जो है उसके सामने रखती है, तो जो रामचंद्र है एक दार्शनिक की भांति, रामचंद्र एक दार्शनिक की भांति उस थाली को देखता है। तो उसमें क्या थी, देखिए कुल 2 रोटियां थी। उस थाली में कुल 2 रोटियां और एक कटोरा भर पनियाई दाल और चने की तरी हुई सब्जी थी। तो वह क्या है, यहाँ पर खाना जो है प्रारंभ करता है। रामचंद्र जब खाने लगता है तो वहां पहले निवाले को मुंह में रखते हुए पूछता है कि मोहन कहाँ है, मोहन अभी तक नहीं आया क्या, करके वह पूछता है। देखिए मोहन जो है यहाँ पर जो सिद्धेश्वरी का जो मंझला लड़का था, दूसरा बेटा था, वो क्या है यहाँ पर जब रामचंद्र उसे पूछ रहा है, उसका भाई क्या है उसके बारे में जब पूछ रहा है, तो सिद्धेश्वरी को यहाँ पर पता नहीं है कि वह कहाँ गया है। देखिए सिद्धेश्वरी को यहाँ पर पता नहीं कि जो बेटा है वह कहाँ गया है, फिर भी क्या है, उसे सच, उसके जो है पर सच बोलने की तो हिम्मत नहीं हुई, फिर वह झूठ ही जो है बोलने लगती है। क्या कहती है वह, नहीं क्या है, अभी वह क्या है, यही अपने दोस्त के घर में पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। देखिए मोहन का उम्र जो है 18 साल था और वह क्या है यहाँ पर अभी अभी जो है हाई स्कूल की एक प्राइवेट परीक्षा देने की तैयारी जो है वह कर रहा था। हाई स्कूल की प्राइवेट जो परीक्षा है उसे देने की तैयारी कर रहा था। तो ऐसे में वह कह देती है कि यही पढ़ाई करने के लिए कहीं दोस्त के घर गया हुआ है। वो तो बहुत क्या है, पढ़ाई में उसका बहुत मन लगता है, पढ़ाई में क्या है उसका बहुत मन लगता है, हमेशा वह पढ़ता ही रहता है, अभी भी पढ़ाई करने के लिए ही दोस्त के घर गया है करके झूठ जो है बोल देती है। ठीक है, सिद्धेश्वरी रामचंद्र के बगल में ही बैठकर पंखा डालते हुए क्या है वही बैठी रहती है। पहले यहाँ पर रामचंद्र जो है मोहन के बारे में पूछता है तो मोहन के बारे में यहाँ पर वो झूठ बोल देती है कि क्या है वो यही पढ़ाई करने के लिए दोस्त के घर गया है करके। फिर वह चुपचाप जो है यहाँ पर रामचंद्र खाता रहता है। ऐसे में सिद्धेश्वरी जो है यहाँ पर कुछ भय से और एक बात जो है पर रामचंद्र से पूछती है। क्या पूछती है कि वह कुछ हुआ क्या,
वहां कुछ हुआ क्या करके पूछती है, बहुत ही डरते डरते ये बात जो है वहां पूछती है। तो यहाँ पर रामचंद्र जो है कहता है, बहुत ही उदास है वहां, और वह कहता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं, और क्या है, तुम परेशान मत होना, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा करके रामचंद्र कहता है। इसके बाद जो है रामचंद्र फिर से अपना जो छोटा भाई है जो प्रमोद है उसके बारे में यहाँ पर पूछता है। जो प्रमोद है उसके बारे में जब वो पूछता है कि क्या है, उसने खाना खा लिया क्या करके, प्रमोद ने खाना खाया क्या करके पूछता है, तो माँ यहाँ पर क्या है, फिर से झूठ बोलती है, हाँ उसने खाना खा लिया करके। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ जिद तो नहीं किया। देखिए रामचंद्र फिर से प्रमोद के बारे में पूछता है, कहीं रोया तो नहीं था ना करके, रोया तो नहीं था ना करके पूछता है, रोया क्या करके पूछता है। तभी यहाँ पर सिद्धेश्वरी फिर से कहती है कि नहीं, अभी प्रमोद जो है बहुत ही क्या है, होशियार हो गया है, बहुत ही समझदार हो गया है, अभी वहां ज्यादा जिद नहीं करता है, रोता नहीं है करके कहती है। देखिए यहाँ पर फिर से माँ जो है झूठ बोलती है, माँ यहाँ पर फिर से झूठ बोलती है, बल्कि सच क्या था यहाँ पर, अभी प्रमोद जो है सिर्फ एक रेवड़ी के लिए तक जिद करके 1 घंटे तक रो कर क्या है अभी सोया हुआ था। प्रमोद जो है एक रेवड़ी के लिए जिद करके क्या है बहुत ही रोया था। देखिए सिर्फ एक रेवड़ी के लिए जो है प्रमोद जिद करके 1.5 घंटे तक यहाँ पर रोकर हट करके जिद करके वहां सोया था। तो फिर यहाँ पर माँ जो है झूठ जो है बोलती है। फिर क्या होता है देखते हैं, बातों बातों में यहाँ तो खाना जो है पूरा खत्म हो चुका है, उसके प्लेट में सिर्फ एक आखिरी निवाला ही बचा था। फिर यहाँ पर सिद्धेश्वरी पूछती है, उठते हुए उपक्रम करते हुए, उठने की एक उपक्रम करते हुए वह कहती है कि और एक रोटी लाती हूँ, और एक रोटी लाती हूँ, रुको करके उठने की एक उपक्रम जो है वह करती है। फिर रामचंद्र कहता है नहीं रे बस अभी क्या है ये यही ज्यादा हुआ करके। फिर वह कहती है नहीं नहीं और एक रोटी लो, रोटी बहुत है करके कहती है। फिर यहाँ पर रामचंद्र क्या करता है, नहीं अभी क्या है पेट भर गया है, मैं तो यही जो है आखिरी निवाला जो है यही छोड़ने वाला था करके यहाँ पर वो कहता है। अभी तुम्हें कैसे समझाऊं, एक बार कहने पर समझते नहीं है, सिर्फ आपका ही अपना ही जिद जो है यहाँ पर जिद में अड़े रहते हो। अगर सच में पेट नहीं भरा होता तो मैं नहीं लेता क्या करके यहाँ पर वो कहता है। तब जाके सिद्धेश्वरी चुप होती है। उसके बाद में रामचंद्र जो है आखिरी निवाले को कुछ इस तरह हाथ में लेकर मुंह में रखता है मानो वह क्या है रोटी का टुकड़ा ना होकर पान का एक टुकड़ा हो या फिर पान का बेड़ा हो, इस तरह वह मुंह में रखता है और खाता है। ठीक है, अभी रामचंद्र का यहाँ पर खाकर हो गया। उसके बाद क्या कौन आता है यहाँ पर, जो मंझला लड़का है मतलब जो मोहन है वह आता है। जैसे मोहन आता है, आते ही क्या करता है यहाँ पर सीधा हाथ मुंह धोकर पीढ़े में, चौकी के पीढ़े में जो है यहाँ पर बैठ जाता है। देखिए मोहन जो है यहाँ पर, देखिए मोहन मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था किंतु उतना लंबा ना था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। मोहन आते ही यहाँ पर क्या कर देता है, सीधा हाथ मुंह धोकर पीढ़े पर बैठ जाता है खाने के लिए। अभी मोहन के बारे में यहाँ पर लेखक उसका परिचय इस तरह देते हैं कि मोहन जो है यहाँ पर उसकी जो आयु है मतलब उम्र है वह 18 साल थी। वह क्या है अपनी भाई की तरह ही दुबला पतला था मगर भाई के जितना लंबा नहीं था, और उसके मुख पर चेचक के दाग थे। और मोहन जो है यहाँ पर क्या है, मोहन जो है अपनी भाई के जितना यहाँ पर गोरा नहीं था, मतलब उसका रंग जो है सांवला था और उसकी आंखें बहुत ही छोटी थी। और यहाँ पर देखिए वो अपने उम्र से भी कुछ ज्यादा ही गंभीर जो है यहाँ पर दिखाई देता था। तो अभी इस बार मोहन आकर बैठ जाता है। फिर से माँ थाली लगाती है, थाली में वही 2 रोटियां और एक कटोरा भर पनियाई दाल और चने की सब्जी वही रहती है। फिर से मोहन यहाँ पर खाना जो है प्रारंभ कर देता है। वो बहुत ही जल्दी जल्दी से खाता रहता है। अभी जैसे ही वो खाने के लिए बैठता है,
खाने का जो प्रारंभ है करता है, तो माँ जो है यहाँ पर फिर से उसे भी यहाँ पर उसके बगल में बैठ जाती है पंखा डालते हुए, और अपने आप में कुछ वह मतलब वो कुछ बोलती है कि मानो वह अपने आप में ही वह बातें कर रही है। मतलब बहुत ही धीरे से वह कहती है कि बड़का जो है मतलब तुम्हारा जो भाई है वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, और वह तुम्हारे बारे में कह रहा था कि देखिए, जैसे ही यहाँ पर मोहन जैसे ही खाने के लिए बैठता है तो सिद्धेश्वरी क्या करती है, पहले उसे ये पूछती है कि कहाँ गया था करके। तभी वो पहले निवाले को मुंह में रखते हुए कहता है कहीं नहीं गया था, यही था करके वो कहता है। और उसके बाद क्या है, सिद्धेश्वरी और कुछ जो है उससे बोलने लगती है, कुछ बड़बड़ाने लगती है कि मानो जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। वो कहती है कि क्या है, बड़का जो है मतलब बड़का मतलब कौन है यहाँ पर, रामचंद्र। बड़का जो है तुम्हारी तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था कि जो जो मोहन है वह क्या है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही दिमागी है, उसका मन हर वक्त जो है पढ़ाई में लगा रहता है, देखो वो कुछ ना कुछ आगे जाकर बनेगा करके यहाँ पर वो कह रहा था तुम्हारे बारे में करके कहती है। देखिए यहाँ पर ऐसे उसने क्यों कहा, बल्कि वह झूठ है, रामचंद्र ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, वो तो सिर्फ मोहन के बारे में पूछता है, बल्कि ये सारी बातें तो क्या है, सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से की थी। अभी वही बातें यहाँ बड़का ने कहा करके मतलब रामचंद्र ने कहा करके वह क्या है, किससे कह रही है यहाँ पर, अपने जो मंझला बेटा है मतलब जो मोहन है उससे ये सारी बातें कह रही है। तो ये बातें जो है, सभी बातें वो कहकर अपनी मंझले बेटे की तरफ से इस तरह इस नजरिए से देखती है कि मानो वह उसने कोई चोरी की हो। तो इस तरह वह देखती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मोहन जो है अपनी माँ की तरफ देखकर मतलब सिद्धेश्वरी की तरफ देखकर क्या है, एक हंसी जो है वह हंसता है, और उसके बाद क्या है, वह फिर से खाने लगता है। तब जो है उस समय में जो है पर सिद्धेश्वरी जब उसकी थाली को देखती है तो वह सिर्फ एक रोटी के साथ जो है बहुत सारी सब्जी और दाल जो है खत्म कर चुका होता है। तो उसे एक चिंता जो है लगती है, फिर वह कुछ सोच में डूब जाती है। फिर से वह जब मोहन की जो थाल है उसे देखती है तो लगभग खाना जो है वह खत्म हो चुका था। फिर से यहाँ पर सिद्धेश्वरी क्या है, पूछती है कि अभी और एक रोटी लो करके। तो तभी यहाँ पर मोहन कहता है नहीं बस करके। पहले वह क्या करता है, रोटी लो कहने पर वह रसोई की तरफ देखता है, और उसके बाद फिर से कहता है, रहस्यात्मक दृष्टि से रसोई की तरफ देखता है और फिर से कहता है कि नहीं बस। तो फिर से वो कहती कि और एक रोटी लो, कसम से क्या है, तुम्हारे भाई ने भी एक रोटी ली थी। भाई मतलब कौन, रामचंद्र। तो रामचंद्र ने भी एक रोटी ली थी, तुम भी एक रोटी लो करके कहती है। फिर यहाँ पर क्या है, जो मोहन है वह समझाते हुए अपनी माँ से कहता है नहीं रे बस अव्वल हुआ। देखिए अव्वल मतलब ज्यादा हुआ, अभी मुझसे खाया नहीं जाएगा, और तुमने रोटी भी ऐसी बनाई है कि क्या है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है। बस अभी अभी तुम इतना जिद कर रही हो तो सिर्फ एक कटोरा दाल जो है यहाँ पर डालो, दाल बहुत ही अच्छे से बनाया है तुमने करके कहता है। तो माँ जो है सिद्धेश्वरी जो है उसमें एक उसी कटोरे में दाल डालती है, और वो सिर करके क्या है, एक ही घूंट में जो सारी जो दाल है कटोरे की वह पी लेता है। देखिए यहाँ पर मोहन दाल जो है पीता रहता है। इतने में क्या है, यहाँ पर जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद है वह अपने जूते को कसकस करते हुए क्या है, यहाँ पर चौकी पर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो मोहन है वह दाल को पीकर जल्दी से क्या है, लोटे को, पानी की जो लोटा रहता है उसे अपने हाथ में ही लेकर बाहर वह निकल जाता है। तो यहाँ पर मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो है फिर से यहाँ पर हाथ मुंह धोते हैं और पीढ़े पर आकर बैठ जाते हैं। देखिए जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद थे उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी कोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। देखिए यहाँ पर मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी का एक परिचय जो है लेखक करते हैं। उनकी उम्र कुछ 45 के करीब थी, मगर वह दिखते कैसे थे, 50-55 की, 50-55 की उम्र के जैसे वो दिखाई दे रहे थे। मतलब अपने उम्र से बहुत ही क्या है पर बड़े जो है वह दिखाई दे रहे थे। उनकी गंजी कोपड़ी आईने की तरह यहाँ पर चमक रही थी, और उनकी शरीर की जो चमड़ा है, जो स्किन है, वह क्या है यहाँ पर
झूलने लगा था और उन्होंने एक गंदी धोती पहनी हुई थी, उस पर जो बनियान है वह तार तार जो है उससे लटक रहे थे। देखिए, जैसे ही मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी आकर यहाँ पर पीढ़े पर बैठ जाते हैं, वहाँ खाना प्रारंभ करते हैं। तो खाने में थाली में वही क्या है, 2 रोटी, 1 कटोरा पनियाई दाल और चने की तली हुई सब्जी, यही थी। तो यहाँ पर मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो है क्या करते हैं, एक एक निवाले को क्या है वह बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर चबाते हुए खाते हैं, जैसे कोई बूढ़ी गाय जो है पर चुगाली जो है कर रही हो। बहुत ही मुश्किल से वो एक एक निवाला भी क्या है रोटी जो है खाते रहते हैं। इतने में वो पूछते हैं कि बड़का कहाँ है, बड़का कहाँ है करके पूछते हैं। तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी को पहले समझ में नहीं आता है कि वह क्या का है। वह पंखे को और जोर से लगाते हुए कहती है कि यही क्या है, वहां आया था, अभी खाकर बाहर गया, काम के लिए निकला और बोल रहा था कि क्या है अभी नौकरी लग जाएगी करके। बड़के के बारे में, जब बड़का मतलब यहाँ पर याद रखिए रामचंद्र, तो रामचंद्र के बारे में यहाँ पर जब पूछते हैं तो यहाँ पर वो कह देती है कि क्या है अभी खाकर वहां काम के लिए निकला और वहां कह रहा था कि बहुत ही जल्दी जो है नौकरी जो है उसकी लग जाएगी करके। और ऐसे में कहती है कि क्या है, जो रामचंद्र है वो कह रहा था कि बापूजी तो क्या है वो आपको याद कर रहा था, कह रहा था कि बापूजी तो देवता है, देवता करके। तो जैसे ही ये बात जो है सिद्धेश्वरी जो है यहाँ पर मुंशी जी से, अपनी पति से कहती है, तो वह उनके मुख में तब जाकर थोड़ी सी जो चमक है आती है और वह हंसते हुए पूछते हैं कि क्या है, क्या कह रहा था वह, पिताजी देवता है ऐसे कह रहा था वो करके हंसते हुए कहते हैं कि वो तो पागल है करके। उस संदर्भ में उसके मुख पर एक जो चमक है आती है। तो पागल है करके कहने पर यहाँ पर सिद्धेश्वरी क्या है फिर से बोलने लगती है। उसके मन में उसमें जो है एक उन्मादता जो है, एक उन्मादिनी की तरह वहां बोलते हुए चली जाती है। कहती है अरे वह पागल नहीं, होशियार है, होशियार। अभी क्या है वो तो आपको बहुत ही जो है पर वो तो बहुत ही होशियार है, उस जमाने का क्या है कोई महात्मा होगा। अभी मोहन भी कह रहा था कि जो बड़का भाई है, जो भाई है उसका जो मान सम्मान है, पढ़े लिखे लोगों में बहुत ही मान सम्मान है उनका। किसका, रामचंद्र का। देखिए रामचंद्र यहाँ पर इंटर तक जो है उसने पढ़ाई की थी। तो ऐसे में वो कहती है कि मोहन कह रहा था कि रामचंद्र का मतलब जो बड़के का जो है पढ़े लिखे लोगों में क्या है बहुत ही मान सम्मान है। तो ऐसे में और कहती जाती है कि क्या है जो बड़का है वो तो अपने भाइयों पर जान छिड़कता है, वो कुछ भी देख सकता है, कुछ भी कर सकता है, मगर ये सह नहीं सकता कि उसके प्रमोद पर कुछ आंच आए, उसके प्रमोद को कुछ हो जाए, ये वह नहीं देख सकता, ये वह नहीं सह सकता। मतलब क्या है वो अपने दोनों भाइयों पर जान छिड़कता है करके ये सभी बातें वो कहती जाती है। फिर जो मुंशी जी है वह क्या है यहाँ पर जो निवाला है वह चबाते रहते हैं। तो उसी बीच में वो कहते हैं कि बड़का तो बहुत ही दिमागी है, मगर बचपन में बहुत ही शैतान था, बचपन में बहुत ही खेलकूद करता था, शैतान था, शैतानियां करता था। मगर एक बात जरूर थी, जो भी मैं उसे यहाँ पर पढ़ने के लिए या फिर याद रखने के लिए सबक के लिए देता था वो अच्छे से उसे याद रखकर उसे वहां सीखता था। और वैसे में तो क्या हमारे तीनों बेटे जो है बहुत ही होशियार है करके वह कहता है। अभी देखो तुम क्या, मेरे हमारे जो प्रमोद है मतलब जो 6 साल का लड़का है, तीसरा लड़का है, उसके बारे में कहते हुए पर कहता है क्या प्रमोद को तुम कम समझती हो क्या, वो भी होशियार है करके कहते हुए वहां हंसने लगते हैं। अभी सिद्धेश्वरी वही पंखा डालते हुए वहीं पर बैठी है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वह कुछ बहुत कुछ जो है पूछना चाहती है, मगर वह उनसे पूछ नहीं पा रही है। जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद है वह क्या करते हैं, एक उनका लगभग जो है खाना हो चुका था, बहुत ही रोटी जो है, एक आधी रोटी जो है वहां पर बची हुई थी थाली में, तो वो एक निवाला जो है वह चबाते हुए खर्च कर करके खाते हैं, फिर पानी पीकर फिर से वह खाना जो है प्रारंभ करते हैं, फिर से खाने लगते हैं। तो सिद्धेश्वर के मन में यहाँ पर बहुत कुछ चल रही है, वो पूछना चाहती है सब कुछ, मगर फिर भी वह कुछ भी पूछ नहीं पाती है। तो ऐसे में कुछ 2 पलों के लिए क्या है यहाँ पर दोनों चुप रहते हैं। तो ऐसी चुप्पी में जो है बाहर की जो आवाजें सुनाई देती रहती है, कहीं पर जो चक्की जो है उसकी पीसने की आवाज जो है सुनाई देती है और बाहर
क्या है नीम के पेड़ के नीचे एक पंडुक बैठकर जो है बकबक जो है वह कर रहा था। तो 2 मिनट के लिए क्या है यहाँ पर दोनों चुप होने के कारण बाहर की कुछ आवाजें जो है सुनाई देने लगती है। देखिए यहाँ पर सिद्धेश्वरी कुछ पूछना चाहती है, पहले की तरह वह क्या है दुनिया की इधर उधर की बातें करना चाहती है, तो वह चाहकर भी कुछ नहीं पूछ पाती। न जाने सिद्धेश्वरी के मन में अभी कैसी ऐसी भय जो है समा गई है कि वह कुछ बोल नहीं पाती है। फिर से क्या होता है, फिर से वह कुछ जो बातें हैं करने लगते हैं, इधर उधर की रिश्तेदारी की कुछ बात जो है वह करते हैं। इतने में बात करते करते वह देखती है कि अभी थाली तो क्या है खाली हो चुकी है, सब काट कर हो चुका है। तो वहां पर सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। देखिए जैसे ही थाली जो है खाली हो जाती है तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी क्या करती है, पहले वह कहती है कि और एक रोटी लीजिए करके, तब वह मना करता है। फिर यहाँ पर सिद्धेश्वरी क्या करती है, बड़के की कसम, बड़का मतलब जो बड़ा बेटा रामचंद्र है उसकी कसम खाते हुए कहती है, बड़के की कसम और एक रोटी लीजिए, अभी बहुत सारी रोटियां है करके वह कहती है। तो यहाँ पर जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद है वह क्या करते हैं, अभी वो कहते हैं कि नहीं बस हुआ, अभी ज्यादा हो गया, अभी तुमने क्या है कसम खा लिया है, तो क्या है अगर कुछ गुड़ है तो क्या है थोड़ा सा ठीक है, अगर गुड़ है तो थोड़ा सा क्या है उसका मीठा रस जो है बना दो, पी लूंगा, अभी ये सारे अन्न और नमकीन चीजों से क्या है मन जो है ऊब गया है करके यहाँ पर कहता है। तो क्या है सिद्धेश्वरी भी क्या करती है, गुड़ का पानी बनाकर क्या है यहाँ पर रस, मीठा रस जो है गुड़ का वहां क्या है उसके शरबत जैसी बनाकर उसे दे देती है। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद उसे पी लेते हैं और पीकर क्या करते हैं वहां से चले जाते हैं। तो जैसे ही मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी जो है वहां से निकल जाते हैं तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी क्या करती है, मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके पर जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया पर वह पूरा भर नहीं पाया। चिपली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों का थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़े में विभाजित कर दिया। देखिए यहाँ पर अभी मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी का जो खाना है हो गया और बड़के और मंझले लड़के का भी यहाँ पर मतलब रामचंद्र और मोहन का भी खाना जो है हो गया। तो जैसे ही मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े से उठते हैं जाते हैं तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी जो है क्या है, जो झूठी थाली है, जिस थाली में मुंशी जी ने यहाँ पर खाना खाया था उस थाली को अपने पास यहाँ पर खिसका लेती है और वह क्या करती है, खाना उसमें परोसने के लिए डालने के लिए देखती है। पहले तो कटोरे में दाल डालती है और उसके बाद थोड़ी सी ही यहाँ पर जो सब्जी है बची रहती है उसे भी डालती है। फिर रोटी को वह देखती है तो वहां पर सिर्फ एक ही रोटी थी। कितनी थी वहां पर रोटी, सिर्फ एक ही रोटी जो है बची थी। फिर वह क्या करती है, उस रोटी को जो है और जो झूठी दाल है उसमें डालने के लिए जाती ही है, तब उसको किसकी याद आती है, जो प्रमोद है, जो तीसरा बेटा है, जो सिर्फ 6 साल का है, उसकी जो याद है यहाँ पर आती है। तो फिर वह क्या करते हैं, फिर से उसी को एकटक निहारते हुए रह जाती है। उस बेटे को जो है, प्रमोद को जो है वह देखती रह जाती है। फिर वह क्या करती है, जैसे ही उसे प्रमोद की याद आती है वह प्रमोद को देखती है तो वह रोटी को जो है, रोटी को क्या है, एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू छूटने लगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही वो प्रमोद को देखती है तो वो एक रोटी में, कितनी रोटी बची है, सिर्फ एक ही रोटी बची है, तो एक रोटी में जो है 2 बराबर हिस्से में बांट लेती है एक रोटी को। फिर एक हिस्से को जो है अपनी झूठी थाली में रखती है, फिर एक को क्या है प्रमोद के लिए निकाल के रख देती है। जैसे ही आधी रोटी को, वहां वो भी रोटी कैसी थी, जली सी भद्दी सी एक रोटी थी।
मोटी सी भद्दी सी जली हुई सी रोटी थी। तो जली हुई जो बाघ है उसे अपने थाल में डाल लेती है और एक आधा हिस्सा जो है रोटी का वहां प्रमोद के लिए, अपने तीसरे बेटे के लिए निकाल कर रख देती है। यहाँ पर तोड़कर जो है जैसे ही जो पहला निवाला है, पहला ग्रास जो है, निवाला जो है अपने मुंह में रखती है, न जाने उसकी आंखों से क्या है, आंसू जो है टप टप करके गिरने लगते हैं। देखिए कांते समय जो है वो भी पहले निवाला जो है, पहला निवाला रखते हैं, उसके आंखों से क्यों पानी निकल पड़ती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इसके बाद क्या होता है, वह निवाले को मुंह में रखकर क्या है, अपनी पूरी घर को जो है एक नजर में वहां देखती है। देखिए घर की हालत कैसी है, इसके बारे में आखिर में वहां यहाँ पर लिखते जाते हैं लेखक। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी थी जिसमें पैबंद लगाए हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। देखिए घर की हालत कैसी है, वो खाते हुए पूरे जो है पहले एक नजर जो है पूरे घर पर वह डालती है। घर में क्या है, घर की अलगनी पर जो है एक पुराना एक साड़ी जो है यहाँ पर थी, उस जिसमें क्या है पैबंद जो है लगाए हुए थे, मतलब फटा पुराना साड़ी था। और दोनों लड़कों का कहीं कोई अता नहीं पता नहीं, मतलब वो दोनों कहाँ गए खाकर इसके बारे में पता नहीं। और जो मुंशी जी है वो बाहर की कोठरी में औंधे मुंह होकर सो रहे थे, ऐसे मानो निश्चिंतता से वह सो रहे थे कि उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। 1.5 महीने पहले उन्हें मकान किराया नियंत्रण विभाग से जो क्लर्की का काम जो वहां पर वो कर रहे थे, वहां से उनकी छटनी नहीं हुई हो, मतलब उनको वहां से निकाला ना गया हो और उन्हें शाम को कहीं काम की तलाश में बाहर नहीं जाना है। इस तरह वह, मतलब देखिए उनके घर में बहुत सारी परेशानी है। अभी जैसे यहाँ पर लेखक आखिर में लिखते हैं, 1.5 महीने पहले मुंशी चंद्रिका प्रसाद को क्या यहाँ पर काम से निकाला गया था। क्लर्की का काम जो है वह किराया नियंत्रण विभाग में जो कर रहे थे, वहां से उनको जो है काम से निकाल दिया गया था। अभी उनके पास काम नहीं है, वो काम की तलाश में घूम रहे हैं। अभी फिर से शाम को उनको काम की तलाश में बाहर नहीं जाना हो, ऐसे कोई चिंता ही नहीं है, ऐसे औंधे मुंह होकर अभी वो सो रहे थे। शायद ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिद्धेश्वरी की आंखों से उस समय क्यों आंसू निकल आए करके। देखिए घर की जो यहाँ पर आर्थिक विपन्नता है, आर्थिक तंगी जो है किस तरह थी उसके घर में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दोपहर का भोजन है, सिर्फ जो एक वक्त का खाना, मतलब दोपहर का जो भोजन है, एक वक्त की दोपहर के भोजन में जो है यहाँ पर घर की सारी जो हालत है कैसी थी, ये यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाती है। एक तरफ रामचंद्र है, वह क्या है यहाँ पर 21 साल का है, इंटर वह पास कर चुका है, फिर भी क्या है यहाँ पर उसको काम नहीं है। वह क्या है, सिर्फ प्रूफ रीडरी का काम जो है उसने सीखा है, वह काम कर रहा था, अभी क्या है उसको काम नहीं है, वह भी काम की तलाश में है। और जो दूसरा बेटा है, जो मंझला लड़का है, मतलब जो मोहन है, वह तो सिर्फ 18 साल का है और वह क्या है स्कूल की प्राइवेट इम्तिहान देने की जो तैयारी है वह कर रहा है, तो वह भी कोई काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद रहा जो प्रमोद है, वह तो बहुत ही छोटा है और उसकी हालत कैसी है, सिर्फ एक रेबड़ी के लिए वह क्या है रोता है, जिद करता है। और उसकी हालत कैसी थी, देखिए जब उसके प्रारंभ में जब उसकी हालत है, नंग धड़ंग वहां पड़ा सो रहा था और उसके हाथ पांव बासी ककड़ी की तरह रूखे सूखे थे, पतले थे और उसकी गले और छाती की हड्डियां तक दिखाई दे रही थी, इतना पतला था और पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था, मतलब उसका जो स्वास्थ्य है उतना अच्छा जो है यहाँ पर नहीं था। और उसके बाद देखिए भी रही मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो है, उनकी बात अगर हम लेंगे तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो है 1.5 महीने पहले ही उन्हें काम से निकाला गया है, अभी उनके पास काम नहीं, वो भी काम की तलाश में घूम रहे हैं। तो ऐसे में घर किस तरह चल सकता है भला, घर किस तरह यहाँ पर चल सकता है। देखिए यहाँ पर एक सिद्धेश्वरी ही है जो क्या है घर की
सदस्यों के दोष, अवगुण और दुख को क्या है अपनी झूठ की आड़ में छुपाती रहती है। देखिए आप यहाँ पर बहुत सारी जगह है जहां पर सिद्धेश्वरी झूठ बोलती है, वो भी बहुत ही छोटी झूठ जिससे कोई फायदा नहीं है। क्यों? मगर हमें ऐसा लगता है असल में क्या है, उन्हीं झूठों से तो क्या है वो घर के दुख को और एक दूसरे के जो अवगुण है उसे क्या है वह छिपाती रहती है और आपस में लोगों में क्या है प्यार बढ़ाने की जो कोशिश है अपने झूठ से वह करती रहती है। और उन लोगों में भी इतना प्यार है कि देखिए पर सिद्धेश्वरी सबसे कहती है, मोहन से, रामचंद्र से, मुंशी चंद्रिका प्रसाद से, सबसे वह कहती है कि और एक रोटी लीजिए, और एक रोटी लीजिए, कोई भी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि एक तो सबको पता है कि घर की हालत कैसी है, घर में कितनी रोटी बनी हुई है, ये सभी सबको पता है, इसीलिए कोई और एक रोटी भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लेता है। और ऊपर से क्या है, उन लोगों में प्रेम भी है, उन लोगों में क्या है यहाँ पर आपस में प्रेम भी है, यह हम देख सकते हैं। और किस तरह सिद्धेश्वरी यहाँ पर मोहन के सामने रामचंद्र ने कहा करके, रामचंद्र के सामने मोहन इस तरह से है, वह बहुत ही पढ़ाई में उसका मन है करके, और फिर मुंशी चंद्रिका प्रसाद से मतलब अपने पति से बढ़कर आपकी इतना तारीफ कर रहा था, कह रहा था आप देवता हो, और प्रमोद का खाना हो गया। ये सभी जो झूठ है वह क्यों कहती है? ये सभी झूठ वह इसलिए कहती है ताकि क्या है यहाँ पर आपस में जो लोगों के बीच में जो प्रेम है वह बनी रहे, और जो घर की जो दुख है और जो अवगुण है एक दूसरे में वो कभी पता ना चले करके, कहीं पता ना चले करके। इस तरह एक गृहिणी होकर घर को जो है बहुत ही अच्छे से उतनी आर्थिक विपन्नताओं के बीच में भी, उतनी कष्टों के बीच में भी वह चला रही है। देखिए आखिर में जो है यहाँ पर आखिर में दोपहर के खाने में जब तीनों लोगों की खाना जो है हो जाती है, आखिर में जब सिद्धेश्वरी प्रमोदी बच जाते तो सिर्फ एक ही रोटी रहती है, आधी रोटी प्रमोद के लिए और आधी रोटी सिद्धेश्वरी के लिए। तो यहीं पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने सारे आर्थिक संघर्ष जो है वो घर में कर रहे थे। सिर्फ एक वक्त की जो खाना है वह भी क्या है, वह पूरे भरपेट जो है खाना वह नहीं खा सकते थे, भरपेट खाना वहां एक वक्त के लिए भी नहीं खा सकते थे। इतनी जो मुश्किल है, इतनी जो आर्थिक समस्याएं है उनके घर में थी, क्योंकि आमदनी कहां से आएगी, तीनों में से किसी को भी काम नहीं है। तो ऐसे में बहुत ही आर्थिक विपन्नताओं के जो सामना है यहाँ पर उनको करना पड़ रहा था। सिर्फ दोपहर की जो भोजन है, सिर्फ एक वक्त के जो दोपहर की भोजन की बहुत ही कम समय में यहाँ पर क्या है, लेखक उस परिवार की जो त्रासदी है, उनकी जो वेदना है, उनकी जो आर्थिक विपन्नता किस तरह थी, इस सब की जो वर्णन है करने में वह बहुत ही जो है सफल यहाँ पर हुए हैं। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये सिर्फ मुंशी जी की घर की कहानी नहीं है, न जाने ऐसे कितने सारे लोग जो है आज भी क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं एक वक्त की जो खाना है वह पेट भर नहीं खा सकते, न जाने कितने सारे लोग आज भी बहुत जो भूखे पेट है सो रहे हैं। इसकी मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्रण जो है करने में यहाँ पर लेखक जो है सफल हुए हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो आर्थिक विपन्नताओं से यहाँ पर जूझ रहा है, किस तरह एक वक्त की खाने के लिए भी उन लोगों को यहाँ पर कमी जो है रह जाती है, इसका यहाँ पर एक हृदय स्पर्शी चित्रण करने में लेखक सफल हुए हैं। धन्यवाद।